क्लिंटन नाम का डिटेक्टिव जो एक केस की वजह से बहुत परेशान है। यह उसकी लाइफ का वाहिद केस है जो उससे काफी सालों से सॉल्व नहीं हो रहा, जो एक फैमिली के मर्डर का केस है। क्लिंटन अब रिटायरमेंट लेने का सोच रहा है। डिटेक्टिव को मेंटल हॉस्पिटल के केस की फाइल से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें डॉक्टर डिटेक्टिव को हॉस्पिटल में बुला रहा होता है। अगली सुबह डिटेक्टिव मेंटल हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर डिटेक्टिव को बताता है कि उनके पास एक डेनियल नाम का ऐसा पेशेंट है। वो यह मानता है कि वो अमेरिकन सिविल वॉर में लड़ा था और वो अभी भी जिंदा है। सिविल वॉर उस वक्त से 100 साल पहले हुई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आदमी सिविल वॉर में मर चुका है और वो तुमसे मिलना चाहता है। शुरू में तो डिटेक्टिव शक करता है, लेकिन फिर क्लिंटन उस आदमी से मिलने का फैसला करता है। डिटेक्टिव उस रूम में जाता है जिसमें डेनियल एडमिट होता है। डिटेक्टिव देखता है कि डेनियल तो बहुत ही कमजोर और बुढ़ा आदमी है जो दिखने में एक लाश लगती है। डॉक्टर कुछ पेजेस से डिटेक्टिव को डेनियल की स्टोरी सुनाने लगता है जो डेनियल ने एक नर्स से टाइप करवाई थी। डॉक्टर पढ़ता है कि सिविल वॉर में डेनियल अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए जख्मी हो जाता है। वो जख्मी हालत में भागता हुआ एक घर के पास पहुंचकर बेहोश हो जाता है। एक फैमिली उसे रेस्क्यू कर लेती है। फैमिली उसका इलाज करती है। अब रात में डेनियल सो रहा होता है तो उसका कोई बेड हिलाता है, वो डर जाता है। डेनियल के यूरिन में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। डिटेक्टिव यहाँ डॉक्टर को रोक देता है और कहता है ये सब बकवास है, ये स्टोरी किसने टाइप की है। डॉक्टर बताता है कि एक नर्स ने जो ये स्टोरी टाइप करके मर गई थी। तो डिटेक्टिव कहता है या तो डेनियल झूठ बोल रहा है या फिर वो नर्स मेंटली ठीक नहीं थी। लेकिन फिर डिटेक्टिव कहता है चलो हम पूरी स्टोरी देखते हैं और डॉक्टर स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर पढ़ता है डेनियल जिस घर में था उस घर में रोज रात को कोई बूढ़ी औरत उसके बेड को जोर से हिलाती थी और कभी रात में एक बच्ची उसका नाम जोर जोर से लेती थी। वो उस घर से जाना चाहता था लेकिन जख्मी होने की वजह से चल नहीं पाता था। सुबह डेनियल उस घर के ओनर से घर की हिस्ट्री पूछता है। ओनर बताती है इस घर में कोई इविल पावर है। कुछ साल पहले ओनर की मॉम घर वापस आती है तो वो अजीब सी हो गई थी। उनकी शक्ल बहुत अजीब हो गए और उनकी बॉडी से स्मेल आना शुरू हो गई थी। और फिर यही सब मेरी बेटी के साथ भी हो गया। हमने जिस भी डॉक्टर को दिखाया वो सब डॉक्टर्स मर जाते हैं। एक रात एक बूढ़ी औरत डेनियल को बहुत ज्यादा डराती है तो घर का ओनर आ जाता है। वो डेनियल से उसका नाम पूछता है तो डेनियल के बताने पे ओनर कहता है ये वही नाम है जिससे हमारी बेटी कुछ दिन से पुकार रही है। तुम ही हो जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हो। वो डेनियल को कहता है ये इविल पावर माँ बाप की कमजोरियों का फायदा उठाती है। हम इससे तभी बच सकते हैं जब हमें कोई मार देगा। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है तो तुम हमें मार दो जिससे हम इस मुश्किल से आजाद हो जाएंगे और वो इविल पावर तुम्हारी बॉडी में आ जाएगी क्योंकि वो तुम्हारा नाम ही ले रही है। और वो आदमी रूम से बाहर चला जाता है। उसी रात डेनियल घर से भागने की कोशिश करता है तो बूढ़ी औरत डेनियल को हवा में उठा लेती है। घर का ओनर आता है और उसे नीचे खींच लेता है। डेनियल बहुत ज्यादा डर चुका होता है तो वो इस पूरी फैमिली का मर्डर कर देता है और अब शैतान डेनियल की बॉडी में आ जाता है। डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि ये वही फैमिली मर्डर केस है जो उससे इतने सालों से सॉल्व नहीं हो रहा था। डिटेक्टिव नोट करता है स्टोरी पेपर्स में कुछ अल्फाबेट्स कैपिटल होते हैं। वो इन अल्फाबेट्स को जोड़ता है और एक सेंटेंस बनता है जो लिखा था आई एम इन डैनियल। अचानक डैनियल खड़ा हो जाता है और डिटेक्टिव को उकसाता है कि वो डैनियल को मार दे। शैतान अब डिटेक्टिव की बॉडी में आना चाहता था और फिर डिटेक्टिव डैनियल को गोली मार देता है। ऐसा करते ही शैतान डिटेक्टिव की बॉडी में आ जाता है और डिटेक्टिव अपने घर चला जाता है। घर आकर वो अपनी बेटी के रूम में जाता है और अब शैतान डिटेक्टिव को उसकी बेटी को मारने का कह रहा होता है। लेकिन डिटेक्टिव बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी था। वो शैतान की बातों में नहीं आता और अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को गोली मार लेता है जिससे डिटेक्टिव की फैमिली भी बच जाती है और शैतान भी मर जाता है क्योंकि किसी और ने डिटेक्टिव को नहीं मारा था, इसलिए शैतान भी किसी और की बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता था। इस तरह डिटेक्टिव ने केस भी सॉल्व कर लिया और डैनियल डॉक्टर और अपनी फैमिली को भी बचा लिया।